कभी भी याद रखना, हम लोग रहे या न रहे नौजवानों, अगर विश्व में कभी वर्ल्ड कप हो झूठ बोलने का तो मोदी को टीम में जरूर भेज देना। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत के भारत में आ जाएगा, इसका पक्का। आए थे मोदी जी, ज्ञान कहां से मिलता है भगवान, हे प्रभु देश बचाइए। ये आए थे संत कबीर नगर में कबीरदास की समाधि स्थल पर। मोदी जी फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, चादर चढ़ाए और जनता बैठी थी, उपदेश देने लगे। और उपदेश देते देते कह दिए कि ये धरती बड़ी पवित्र है, ये स्थान जहां ये समाधि है, इस समाधि का तो माटी का चंदन समझ के तिलक करो। इसी समाधि पर एक दिन गुरु नानक जी और कबीरदास जी और बाबा गोरखनाथ, ये तीनों जना हमें बैठ करके समाज कैसे चली एक पर मंथन करत रहो। धन्य हो मोदी जी। एक कृपालु महाराज 1526 में बाबर आया था, उसके 4 साल के शासन के बाद चर्चा में आए थे सिख गुरु गुरु नानक जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जो गुजरा कौन भले कौन मंदे। ये संदेश। हाँ, 4 बजे जाग जाला, उचिलमुआ में से सुनीला एक बित्ता लवर बिग देने, घीचेला सटाका तो एक बित्ता लवर भीतर से ऊपर से बिग दे। एम्मा चैंपियन हुआ, बाकी अखिल आता जाता कुछ नहीं, झूठों के पहाड़। कहते हैं कि बेचारा पप्पू है, लेकिन पप्पू ने तो हिंदुस्तान को पैदल नाप दिया। हिम्मत है तो आ जाए कोई नापने वाला। उत्तर प्रदेश को नाप के दिखा दो मोदी जोगी। योगा करने खड़े होते हैं, हम जोगी हैं। एक दृश्य, एक दिन माननीय अखिलेश यादव ने उठा दिया था, गोड़वा उठा के पे करे में 5 बेर डगडगा के गिर गए और जोगी हूं। क्या कहा जाए, कैसे ठग रहे हैं आप कि सैया भैलों को तवाल अब डर काहे का, निकल अली देश से अब हम पे केहू धरे वाला नहीं। जनता रोजी रोटी की बात करती है, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करती है। क्या कहा था आपने कि हमारी सरकार आएगी तो ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। विजय माल्या का नाम किसी को है? हाथ उठाइए, कितने लोग विजय माल्या को जानते हैं? विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये कहां से पैदा हुए? ऐसे 30 ठग जिन्होंने भारत के खजाने में जमा तमाम देश की जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स में वसूला गया पैसा था, वो पैसा 13,000 करोड़ मेहुल चौकसी, 9,000 करोड़ विजय माल्या, 7,000 करोड़ नीरव मोदी, 8,000 करोड़ ललित मोदी। ऐसे 3 ठगों ने, आप तो चौकीदारी कर रहे थे और देश के खजाने से पैसा निकाल करके चंपत हो गए और वहां जाकर के लंदन में क्लबों में दारू पी करके डांस कर रहे हैं कि सैया भैलों को तवाल अब डर काहे का, निकल अली देश से अब हम पे केहू धरे वाला नहीं। देश की जनता आपके इस दोहरी पॉलिसी को समझ चुकी है। गरीब टैक्स देते भरते भरते परेशान है। हीरा मोती खरीदने वालों के लिए 3% की जीएसटी, और कोई किसान, कोई गरीब अपने बच्चों को अगर एडमिशन करा दे स्कूल में और किताब कापी और उसका ड्रेस खरीदने चला जाए तो 18% की ड्यूटी। आपके मित्रों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 6% की ड्यूटी, और कोई गरीब साइकिल और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दुकान पर चला जाए तो 28% ड्यूटी। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं? तो ऐसे बेईमान लोगों को सत्ता से हटाना चाहिए कि नहीं? बताइए, समय बताइएगा। तो ऐसे बेईमान लोगों को सत्ता से हटाने की जरूरत है। इनको हटा करके ऐसे लोगों को बैठाइए इंडिया गठबंधन का। ये लोग मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये सड़क छाप के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि बेचारा पप्पू है, लेकिन पप्पू ने तो हिंदुस्तान को पैदल नाप दिया। हिम्मत है तो आ जाए कोई नापने वाला। उत्तर प्रदेश को नाप के दिखा दो मोदी जोगी। योगा करने खड़े होते हैं, हम जोगी हैं। एक दृश्य, एक दिन माननीय अखिलेश यादव ने उठा दिया था, गोड़वा उठा के पे करे में 5 बेर डगडगा के गिर गए और जोगी हूं। क्या कहा जाए, कैसे ठग रहे हैं आप? हाँ, 4 बजे जाग जाला, उचिलमुआ में से
सुनीला एक बित्ता लवर बिक देने घीचेला सटाका तो एक बित्ता लवर भीतर से ऊपर से बिक दे। एम्मा चैंपियन हुआ, बाकी अखिल आता जाता कुछ नहीं, झूठों के पहाड़। आए थे मोदी जी, ज्ञान कहां से मिलता है भगवान, हे प्रभु देश बचाइए। ये आए थे संत कबीर नगर में कबीरदास की समाधि स्थल पर। मोदी जी फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, चादर चढ़ाए और जनता बैठी थी, उपदेश देने लगे। और उपदेश देते देते कह दिए कि ये धरती बड़ी पवित्र है, ये स्थान जहां ये समाधि है, इस समाधि का तो माटी का चंदन समझ के तिलक करो। इसी समाधि पर एक दिन गुरु नानक जी और कबीरदास जी और बाबा गोरखनाथ, ये तीनों जना हमें बैठ करके समाज कैसे चली एक पर मंथन करत रहूं। धन्य हो मोदी जी। एक कृपालु महाराज 1526 में बाबर आया था, उसके 4 साल के शासन के बाद चर्चा में आए थे सिख गुरु गुरु नानक जी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जो गुजरा, कौन भले कौन मंदे। ये संदेश लेकर के गुरु नानक जब आए तो वो था 1530। अब 1530 का गुरु नानक, आई कबीरदास। अब बाबा गोरखनाथ जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे विष्णु अवतार के रूप में, तो द्वापर रूप में बाबा गोरखनाथ रहुआ। ये तीनों जन का मीटिंग करा देना मोदी जी यही जगह संत कबीर नगर में। अब इनका ज्ञान का भंडार अगर विश्व में कभी भी, याद रखना हम लोग रहे या न रहे नौजवानों, अगर विश्व में कभी वर्ल्ड कप हो झूठ बोलने का तो मोदी को टीम में जरूर भेज देना। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत के भारत में आ जाएगा, इसका पक्का यकीन। ये लोग झूठ भी बोलते हैं तो सीना जोरी के साथ विश्व गुरु बन गए। अरे हवा निकाल दिया तुमने, तुमने देश को कंगाल बना दिया। लाल किला हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाहें हो, आपने सब सट्टा पट्टा है। बिजली भी दे दिया प्राइवेट हाथ में। हम आवत रही तो रास्ता में खुर्शीद भैया भेटा गए विधायक जी, कहला कि मोदी जो बेचले बड़ा तो कुल तो बतावत हुआ। अब मोदी जी जो किनला हो वो काहे दिखा बतावत। हम कहली बता दो भैया का किनला, हमके तो लोकते दिखे कुछ किनला हूँ बाणा बेचारू, ये बिलवैले बाणा खाली। तई कहना कि ना ही खियाल पड़ी, हमके नहीं खियाल पड़ा। तई कहना कि देश का मीडिया के मोदी किन ले बड़ा। हम कहली हाँ ये पक्का बात बा। आगे से हम पूछो, देश की जनता जान गई है, चैनल बदलत बदलत आदमी जाके बंद करते थे। टीवी या कितना जाने टीवी की देखल छोड़ देले बड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, शुगर हाई हो जाता। इतना झूठा, इतना झूठा, ये हद है। झूठा समाचार। अब आज ले तो ये रहल है भैया कि हेलीकॉप्टर से देश का प्रधानमंत्री आता था या मुख्यमंत्री आता था तो जनता भीड़ देखे, आधा जनता चल जाए हेलीकॉप्टर में देखे। लेकिन ये कलयुग आ गया, घोर कलयुग। इनमें ये जनता की गाड़ी कमाई का कितना दुरुपयोग हुआ है। 11 अरब रुपया, 11 अरब रुपया देश के खजाने से निकाल के इस गोदी मीडिया को विज्ञापन के लिए दिया है भारत सरकार ने। तब आज का भइल बा, आज एंकर जो होला सो पत्रकार उ जहाजिए लेके उड़त हो सो जिला जिला का तो सर्वे करे गई बन। क्या घोर कलयुग आ गया। फटे चप्पल पहनने वाले को तो जहाज में नहीं उड़ाया, लेकिन अंजना ओम कश्यप को हेलीकॉप्टर में आपने उड़ा दिया मोदी जी। क्या चकमा दिया है आपने, क्या धोखा दिया आपने। बदल दो, ताज बदल दो, हमेशा जनता को वो मूर्ख बनाते हैं और समय समय पर परीक्षा लेते हैं। और में हमनी का पूरा पास होला। देश का जनता जब मोदी परीक्षा लेना तो समझी ना पावेला आदमी, और जितना चाहिए उतने वही तरह करी, अब पास हो जाई तो संतोष होकर सूत जाना कि हमारा जादू चलता है कि चलौला का काम बा। आपको याद है कोरोना काल, बोला जा कोरोना याद बा। ये वो कोरोना काल है, इस दुनिया के लिए, इस भारत के लिए सबसे भयावह काल था। जब एक बैक लॉकडाउन लगैला मलिकार, रेलो बंद और रोडो बंद।
जो लड़के परदेश गए थे कमाने खाने, कारखाना बंद, दुकान बंद, बाजार बंद, तब भूखन मुँह सो पैदल चल दिल सो। कितना जना रास्ते में जय सिया राम हो गई, आ कितना जना घरे पहुंच गई ना। जे घर पहुंचल भैया ओके दवाई ना मिलल, जे पहुंच गई अस्पताल ओके ऑक्सीजन ना मिलल। कैसी भयावह स्थिति थी। गंगा मैया की गोद लाशों से पट गई थी। अर्थी जलाने के लिए, शव जलाने के लिए, अर्थी सजाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। अब तब वो जमाना में मोदी जी एगो डेहला डायलॉग, ए भारत के लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपदा को अवसर बना लो। ये ऐसा मंत्र देना है कि पहले तो सुन ही ना रही। आपदा को अवसर बना लो, एक मतलब आपदा माने केहू मुसीबत में रहे तो ओके समझ लो कि मतलब ठीक बा। हम तो आज तक यही देखे थे कि बाढ़ आ जाए तो कोनो टीला होखो, कोनो पेड़ होखो, ओ पे सांप, छछुंदर, नेउला आदमी सब चढ़ जाए, केहू केहू के ना डसेला। लेकिन मोदी ने कहा इस देश में कि अवसर बना लो, आपदा को अवसर, संकट की घड़ी को भी अवसर बना लो। ये डायलॉग बोलला के एक हफ्ता के बाद एगो चमत्कार करे खातिर कहला कि देखा जा, हे तारीख के हेतना बजे नहा धो के, जकरा पास छत होके उ चढ़ जाओ छत पे, जकरा पास छत ना होके उ चढ़ जाओ खपड़ा पे, आ जकरा पास कुछ ना होके उ अपन द्वार पे खड़ा होकर के आ खूब सम का घंटा थरिया बजैया जा, तिरछे कोरोना भाग जाई। याद पड़ता कि नहीं पड़ा? बजल रहे ना ये गाँव में, बहुत चबक के बजल रहे। बताओ तो आदमी मैं पिटते रह गई, कितना आदमी एक घंटा पीटत रह गई कि लवट ना आवे रास्ता में मिले। इलियास का पीट दो, भले थरिया टूट जाओ, फट जाओ। अच्छा भैया, आज का ठाए 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 बजा, कोरोना भाग गई। बोले जब भागल, हरिया बजौला से भागी। ओकरा बाद एक दिन कहलस कि जितना बत्ती जरत होके, दियो ना जरे के चाहिए, ललटेनियो ना जरे के चाहिए, और रडो ना जरे के चाहिए, बल्बियो ना जरे, कुल बुता दे जा, आ खाली मोबाइल का ओमे स्विच ऑफ कर जाओ के भगजुगनी मती, कोरोना भाग जाए। ये मूर्ख जनता की परीक्षा लेता है कि जैसे हम कहेंगे अगर वैसे ही जनता कर रही तो मेरा जादू अभी चल रहा। तो अब तो जनता जागल बिया कि नेखे जागल भैया। ये परीक्षा दे देते एक बेर, दू बेर, तीन बेर, कई बेर ठगैला आदमी तो जगला कि ना जगला। तो इस सरकार के बदले के चाहिए कि ना बदले के चाहिए? बोला इस सरकार को बदलिए साथियों। यह जालिम जुल्मी सरकार है, जो इसका विरोध करता है उसको मिटा देने पे आमादा हो जाती है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेता और दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल डाल दिया गया। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है। झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जेल में है। पकड़ पकड़ के जेल अफजाल अंसारी को भी तीर्थ यात्रा पे 90 दिन के लिए भेज दिए सब जेल। पता बा कि ना बा? हमारो खातिर ठीक से भइल बा। और सिर्फ इसलिए कि आप क्यों विरोध करते हो? वो चाहता है कि मैं अन्याय करूं, आप रोइए भी मत। और हमारे परिवार के साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, इसकी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ मिसाल नहीं मिलेगी। ये जुल्मी जुल्म भी ढाते हैं और आंसू भी नहीं निकलना चाहिए, आप घुटने पे आ जाइए। लेकिन साथियों, हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसने अंग्रेजों के जुल्म का भी विरोध किया था। हमारे परिवार के 12 लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी आंदोलन में जेल गए और उनकी कुर्बानियों का परिणाम है कि देश आजाद हुआ। हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसने देश की सीमा की रक्षा में भी, कश्मीर को बचाने के लिए हमारे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जो नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए और उन्हें महावीर चक्र मिला। अब आप हमको डरा रहे हो। हमारा छोटा भाई मुख्तार ये बैठा हुआ है, उसका छोटा बेटा उमर बिन मुख्तार, खड़े हो जाइए। हमारे हौसले को तोड़ने के लिए, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए इन जुल्मी सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है साथियों। लेकिन हम लोगों ने भी सौगंध खाई है।
हम इस जुल्मी सरकार से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करती रहेगी, और कभी इसके सामने जीते जी घुटना नहीं टेकेंगे। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा जनता से वादा है। इनकी जेसीबी मशीन हमारी जड़ खन रही है। खनते 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 5 साल में फार्म हाउस गिरा दिया, घर गिरा दिया, स्कूल गिरा दिया, दुकानें गिरा दी, होटल गिरा दिया, अपने समझ से बर्बाद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि अभी झुराइल ना एक जड़िया निके कटल। पूछा थोसो की जड़िया कहां बा? हमने कहा हमारी जड़ गाजीपुर की गरीब जनता हो, जिसको तुम्हारा बाप भी नहीं खोल सकता। और साथियों, आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो इन जुल्मियों को हर मोर्चे पर लड़ता रहूंगा, हर तरह से लड़ता रहूंगा। पीछे हटने वाले हम परिवार के एक वंश भी जिंदा रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपना कुर्बानी देने के स्तर तक भी वो इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ लड़ता रहेगा। संकट की इस घड़ी में हम आप लोगों से मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं। 1 तारीख के मतदान के दिन फैसला कर दो, उस बटन पर, साइकिल के निशान पर इस तरह से कर दो कि मोदी की आंख से भी लुत्ती छटक जाए कि गाजीपुर की जनता की ये बगावत है जिसने जुल्म ढाया। पहले जो जेसीबी चली उसका जवाब दिया था विधानसभा के चुनाव में, 7 की 7 सीटों पर सफाया हो गया, पूरे पूर्वांचल में सफाया हो गया। और इसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी आज भदोही में हार रही है भाजपा, आज जौनपुर में भाजपा आ रही है, मछली शहर में भाजपा आ रही है, आज आजमगढ़, लालगंज, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली सारी सीटें भाजपा आ रही है। और बनारस में भी इनकी नींद हराम हो गई है। हो सकता है कि बनारस की सीट पे भी कोई चमत्कार हो और मोदी को भी पराजित होकर के बनारस से लौटने पर मजबूर होना पड़े। हम आपसे अपील करते हैं कि गाजीपुर का बच्चा अपने घर का कोई इंसान अगर बाहर कोई नौकरी रोजगार के सिलसिले में गया है उसको भी बुला लीजिएगा और एक एक आदमी साइकिल का बटन दबा करके गाजीपुर में एक इतिहास बनाइएगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।